जम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। मेरे दाता मुझको दीजिए नाम भक्ति विश्वास, दिल में हर पल लगी रहे तेरे मिलन की आस। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुगदास, जन्म जन्म श्री वृंदावन को वास। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। सद्गुरु भगवान की जय। जय जय श्री राधे। मैं तो निस दिन जपूं तेरी माला रे, नंद लाला गोपाला बंसी वाला रे। मैं तो निस दिन जपूं तेरी माला
नाम भक्ति विश्वास दिल में हर पल लगी रहे, तेरे मिलन की आस। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन परम वीतरागी श्री श्री 1008 स्वामी सोमेश्वरानंद जी महाराज, जिनकी पावन कृपा से ये सारा आयोजन हो रहा है, और परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज, जिनकी पावन प्रेरणा से श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ बड़े आनंद के साथ आगे बढ़ रहा है। और आप सभी लोग जो आकर श्री हरि कथा का श्रवण करते हैं, सुनते हैं, तो जो आपको मैं देखता हूँ कि आपके चेहरों पर जो सुकून है वो बताता है कि कथा जो है आपके मन तक पहुँच रही है, आपकी आत्मा तक पहुँच रही है। तो प्यारे, जब जीवन में भगवान का भजन और भगवान की कथा जो है हमारे मन तक पहुंचती है, हमारे अंतर मन तक आती है, तो अंतर मन में बैठा हुआ हमारा परमात्मा भी प्रसन्न हो जाता है कि जिस काम के लिए मुझे भेजा था अब तो वो काम करने लगा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो कल हमने कुछ प्रसंग सुने कि देवादिदेव महादेव आशुतोष, उनके बारे में सुना। तो सूत जी महाराज जो शौनकादि ऋषियों को श्रीमद् भागवत महापुराण की निर्मल कथा सुना रहे हैं, और सुखदेव मुनि महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं, क्योंकि सुनाने वाले को भी आनंद तब आता है जब सुनने वाला जो है उस रस का पान करना चाहता है। क्योंकि रस के बारे में सुनने वाले कि जी कथा में बड़ा रस है, ये तो अलग बात है, लेकिन रस का पान करने वाला कि मुझे ये रस चाहिए, मैं इसको पीना चाहता हूँ, मैं इसको अपने जीवन में उतारना चाहता हूँ, मैं अपने मन को आनंदित करना चाहता हूँ। और जो लोग इस कामना को लेकर कथा सुनते हैं, भगवान दयालु, दया निधान, बड़ी दया करते हैं। और प्यारे, सच तो ये है कि सार्थक जीवन तभी होता है जब कथा रस जो है हमारे अंतर मन में उतरता है। तो सूत जी महाराज जो शौनकादि ऋषियों को समझा रहे हैं, शौनकादि ऋषि जो हैं संसार में तो रहते हैं लेकिन संसारी नहीं है, दुनिया में तो रहते हैं लेकिन दुनियादार नहीं है। संसार में रहकर संसार से अलग बैठे हुए संसार बनाने वाले को ढूंढ रहे हैं। जिसने दुनिया बनाई है उस दुनिया बनाने वाले को दर्शन करना चाहते हैं, प्यास है। जिसको भक्त सूरदास जी ने अपने अंदाज में कहा कि अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, ढूंढना चाहते हैं वो अपने उस प्रियतम को। और उस प्रियतम को ढूंढने का रास्ता मार्ग तो यही है, ज्ञान मार्ग है, ध्यान मार्ग है। लेकिन ध्यान की अवस्था तब प्रकट होती है जब ज्ञान संपन्न हो जाता है, संपूर्ण हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। फिर हम यथास्थिति में ध्यानावस्था में आ जाते हैं, स्वयं को संभाल लेते हैं। तो ज्ञान मार्ग है भगवान को पाने का। तो सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को कथा सुनाते हैं, कथा आगे बढ़ती है। स्वयंभू मनु की कथा और स्वयंभू मनु के पुत्रों की कथा है, महाराज उत्तानपाद। और जिनके घर में एक भक्त ने जन्म लिया है, जिस भक्त का नाम है भक्त ध्रुव। और ध्रुव जी महाराज की कथा आती है कि भक्त ध्रुव जो है जिस घर में पैदा हुए हैं, वो जो कुल है वो भगवान के भक्तों की कुल है। और जहाँ उन्होंने जन्म लिया है वहाँ पर हरि नाम, हरि कीर्तन, हरि रंग, हरि संग करने वाले लोग हैं। अब बालक ध्रुव जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे माँ, जिस माँ ने उनको जन्म दिया है, माँ सुनीति, माँ अपने पुत्र को भगवान की भक्ति के मार्ग में दृढ़ कर। माँ हमारे जीवन का वो गुरु है जो हमारे अंदर निर्मल भक्ति पैदा कर देता है। माँ हमारे जीवन का वो गुरु है जो हमारे जीवन को सुंदर भावों से भरती है, जो हमें अनेकों सुंदर गुण देती है, हमें अनेकों अच्छाइयाँ देती है। माँ वो होती है। इसलिए तो हमने भगवान को भी कह दिया कि त्वमेव माता, हे प्रभु हे हरि, कि तू मेरी माँ जैसा है।
तेरा और मेरा नाता जैसे मेरी माँ मुझे प्रेम करती है वैसे ही ऐसा लगता है कि तू मेरी माँ जैसा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो प्यारे माता सुनीति जो है अपने पुत्र ध्रुव को अनेक प्रकार से भगवान की भक्ति के सुंदर साधन बताती है और साथ साथ में सद्गुण देती है। तो सद्गुण का मतलब है कि वो गुण जो हमें इतना प्यारा बना देते हैं कि हर इंसान हमारे पास आता है, पास बैठता है, हमारी बातें सुनता है। जैसे संत महापुरुष जो थे, सद्गुरु और सद्गुण, इन दोनों का भी बड़ा सुमेल है। हम सद्गुरु को प्रणाम इसीलिए करते हैं क्योंकि सद्गुरु में सद्गुण है। सद्गुरु सद्गुणों का भंडार है, सच्चाई का, अच्छाई का, भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का, त्याग का। सद्गुरु उन चीज़ों का भंडार है और सद्गुरु यही तो बांटता है, अपने शिष्यों को बांटता है। तो प्यारी कथा कहती है कि भक्त ध्रुव जी महाराज एक दिन अपने पिता की ओर जा रहे हैं, पिता की गोद में बैठना चाहते थे। तो उनके पास बैठी हुई उनकी दूसरी धर्मपत्नी जिसका नाम सुरुचि है, उसने बालक ध्रुव को रोका है और बैठने नहीं दिया है पिता की गोद में। अब सुरुचि और सुनीति में इतना ही फर्क है। सुनीति का मतलब है कि सुष्ठु नीति यस्य स सुनीति, कि जिसके जीवन में मर्यादाएं हैं, जिसके जीवन में नियम बड़े अच्छे हैं, जिसकी नीतियां बड़ी अच्छी हैं, जिसके विचार बड़े अच्छे हैं, जिसके मन के संकल्प बड़े अच्छे हैं, जिसके मन के भाव बड़े अच्छे हैं, जो फैसला लेती है तो उस फैसले में अनेकों तरह की अच्छाइयाँ होती हैं। और सुरुचि का मतलब है सुष्ठु रुचिर यस्य, कि जैसा मन कहता है करते रहो। पंजाबी में तो एक कहावत है कि सुनो शब्दी तो करो। तो मन की करने वाले लोग जो होते हैं वो अक्सर धोखा खा जाते हैं। तो हमारे जीवन में जो हम कार्य करते हैं अपने मन की ठीक है, सुन लो, लेकिन सुनने के बाद जो मन कह रहा है उस पर विचार भी करना चाहिए, क्योंकि मन बहुत गलतियां करता है। मैंने कल भी एक भगवान कपिल और माता देवहूति के विषय में जब सुनाते हुए आपसे कहा था कि भगवान कपिल ने कहा माता देवहूति को कि भैया मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष, कि मन ऐसा है कि बांध भी देता है और बंधन से मुक्त भी करवा देता है। लेकिन ज्यादातर मन की आदत है कि मन गिराता है, और प्यारे मन गिराता है तो फिर सद्गुरु आके उठाता है। मन गिराए ना, इसके लिए मन से उठने वाले संकल्प जो है उनमें विचार करना बड़ा जरूरी है। अब मन की आदत है कि आंखों ने देखा मन संकल्प करने लगता है, कानों ने सुना मन संकल्प करने लगता है, भूख लगी है मन संकल्प करने लगता है। तो आजकल तो सिस्टम ये हो गया है कि किसी को डायबिटीज हो और वो शादी में चला जाए किसी की, और चुपचाप बैठा होगा जी नहीं मैं मीठा नहीं खाऊंगा। तो कई बार उसके साथ बैठा होता है एक और डायबिटिक पेशेंट, और वो उसे कहता है खाला खाला एक गोली और काली की मत। ये मन कह रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्वयं को संभालना, उसके लिए आपको विचार करना पड़ेगा। तो सुरुचि और सुनीति में इतना ही फर्क है। सुनीति जो है तोल कर काम करती है, तोल कर बोलती है, विचार करती है, फिर अपना संसार बनाती है, ये सुनीति है। और सुरुचि जो है जो मन में संकल्प उठ रहे हैं बस उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। और यहाँ एक बात और कह दूं कि मन के पीछे भागने वाले लोग थक तो जाते हैं लेकिन पहुंचते नहीं, क्योंकि मन की गति ऐसी है, टेढ़ी मेढ़ी इसकी चाल है, और मन जिधर देखता है उधर ही भाग लेता है। फिर मन के पीछे पीछे भागते रहोगे तो भागते ही रह जाओगे सारा जीवन, ना टिकाव मिलेगा, न चैन मिलेगा, न एकाग्रता है। अक्सर दुनिया कहती है महाराज मन टिकता नहीं, मन टिक सकता ही नहीं। मन टिकाने वाला, मन टिके, ये मन का विषय नहीं है। मन को तो बांधना पड़ता है, मन को रस देना पड़ता है, मन को प्रेम से समझाना पड़ता है। आपने कभी महावत का जीवन देखा हो, जो हाथी को चलाते हैं महावत, तो कहा जाता है कि हाथी पालने वाला जो महावत होता है ना, उसके पास जब बचपन में हाथी आता है तो हाथी के पांव वो किसी बहुत मोटे लोहे की चेन से बांधता है। तो लोहे की चेन से बांधता है। बचपन में हाथी जो है वो चेन पैर निकालना चाहता है, खींचता है तो उसके पैर में चोट लगती है, दर्द होता है।
और ऐसे कर करके वो बड़ा होता है। जब बड़ा हो जाता है तो जब उसे पक्का पता चल जाता है कि मेरे पैर में एक लोहे की चेन बांधी जाती है, मैं पैर हिलाऊंगा, नहीं हिलाऊंगा तो दर्द होता है। फिर वो महावत जब वो हाथी बड़ा हो जाता है, उसे स्वभाव बढ़ जाता है, फिर वो पतली सी रस्सी से उसके पाँव को बांध देता है। तो कहते हैं हाथी उस पतली सी रस्सी से बंधे हुए पाँव को, उस रस्सी को भी तोड़ता नहीं है, खींचता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे पता चल गया खींचूंगा तो डर लगेगा, मुझे दर्द होगा, मुझे परेशानी होगी। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि मन जो है इसको बांधना पड़ता है। अब कोई बांध लेता है मजबूरी से, तो कोई बांधता है इसे भगवान की भक्ति से। और जब मन भगवान की भक्ति से बनता है फिर इसकी गति रुक जाती है, फिर लगता है मन टिक गया। मन टिक नहीं गया है, मन ने संसार छोड़ दिया और भगवान के भजन में इसको रस आने लगा। भगवान के भजन में इसे आनंद आने लगा, इसलिए वो टिक गया। अब फालतू विचार नहीं करता, इधर उधर दौड़ता नहीं है, भागता नहीं है, बस चैन नहीं। बालक ध्रुव पिता की गोद में बैठने गए तो माता सुरुचि ने रोका है। बालक ध्रुव ने पूछा क्यों रोक रही हो माँ? तो माँ ने कहा कि तुम मेरे बालक नहीं हो। तो कथा कहती है बालक ध्रुव दौड़ कर आते हैं अपनी माता सुनीति के पास, मैया आज मुझे पिताजी ने अपनी गोद में बिठाया नहीं है, माता सुरुचि ने रोक दिया। तो माँ ने कहा बेटा चिंता की बात नहीं है। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे पुण्यों का फल कमजोर होता है, जिसकी वजह से हमें ऊंची पदवी नहीं मिलती। जीवन में संकल्प तो बहुत होते हैं, दुनिया बड़ा कुछ सोचती है, बड़े संकल्प विकल्प होते हैं। इंसान सोचता है मैं बहुत ऊंचा चला जाऊं, कई बार उतनी ऊंचाई पर नहीं जा पाता। इसका कारण क्या है कि हमारे जो मन के, जो हमारे जीवन के पुण्य हैं, पुण्य कमजोर हैं, इसलिए हमें उस पदवी तक पहुंचने नहीं देते। तो बालक ध्रुव ने कहा भैया ये पुण्य कैसे बढ़ेंगे? तो कहा बेटा भजन करना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा। बालक ध्रुव ने कहा भैया जप कैसे किया जाता है? माँ ने कहा बेटा जंगल में बैठकर संत महात्मा जो जप तप करते हैं वही एक विधि। संत कहते बालक ध्रुव ने माँ की बात सुनी, वहां से चल पड़े। जब बालक ध्रुव निकले वहां से जंगल की ओर चले, तो जंगल की ओर जाते हुए जैसे महलों से निकले दौड़े, रास्ते में सप्तऋषि मिल गए। सप्तऋषियों ने देखा एक छोटा सा बालक भागता हुआ जा रहा है। पूछा बेटा कहाँ जा रहे हो? महाराज तपस्या करने जा रहे हो। सप्तऋषियों ने कहा कमाल हो गई, बेटा तुम्हारी छोटी सी उम्र है और तुम तपस्या करने जा रहे हो। कहा महाराज उम्र को मत देखो, बस आशीर्वाद दो कि तपस्या सफल हो जाए। सप्तऋषि मुस्कुराने लगे कि बच्चा शायद हट कर रहा है। दौड़े बालक ध्रुव जंगलों की ओर। जंगल में पहुंचे, सघन जंगल। अब सघन जंगल में जाकर विचार करने लगे कि अब क्या, अब इसको समझ लेना चाहिए। हमारा जन्म हुआ, हम थोड़े से बड़े हुए, हमें समझ आने लगी, जवानी आई, और जवानी के बाद प्यारे हम दुनिया में भागने लगे, और भागते भागते एक जगह रुक गए। जहां हम रुके थे चारों ओर एक सघन जंगल था, और फिर हम विचार करने लगे कि मेरी इतनी जिंदगी, मेरा इतना जीवन बीत गया, अब क्या करें? अब मैं जाऊं तो किधर जाऊं? अब मेरी यात्रा हो तो किस तरफ हो? मैं दाएं जाऊं, बाएं जाऊं, आगे या पीछे जाऊं, किधर जाऊं? मेरी यात्रा क्या हो? अक्सर दुनिया में ऐसे लोग बहुत मिलेंगे आपको जो जीवन की बहुत यात्रा बिताने के बाद फिर रुक जाते हैं, फिर विचारते हैं, फिर सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। यही सघन जंगल है। और यहाँ एक बात और कहते हैं, भगवान बड़े दयालु हैं कि हर जगह रुककर सोचने वाले इंसान को रास्ता देते हैं। भक्तवत्सल भगवान की जहां जाकर इंसान रुक जाता है, सोचने लगता है, तो भगवान वहां उसको रास्ता जरूर देते हैं। प्रभु की आदत है कि हर किसी के लिए कोई ना कोई मार्ग खोल देते हैं। तो चलना चाहते हैं चल, तो जाना चाहता है चला जाए। तो बालक लोग ऐसे सोचने लगे तो नारद जी महाराज आए हैं। अब नारद जी ने आकर एक बालक को देखा, कहा बेटा क्या कर रहे हो? कहा महाराज मैं तपस्या करने आया हूँ। तो नारद जी ने थोड़ा डराना चाहा। नारद जी ने कहा बेटा यहाँ तो जंगल में बैठे हो, जंगल में तो मांसाहारी जानवर है, खा जाएंगे, जहरीले बड़े कीड़े हैं, अरे वो तुम्हें काट लेंगे, तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। बालक ध्रुव ने कहा महाराज मृत्यु की कोई चिंता नहीं है, बस यदि कोई भजन की विधि बता सकते हो तो बता दो। तो नारद जी महाराज ने द्वादश अक्षर मंत्र का जप बताया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बालक ध्रुव ने
जैसे उस मंत्र को लिया है तो जपने लगे हैं। नारद जी महाराज मंत्र देकर यथास्थिति अपने ब्रह्मलोक को चल पड़े हैं और बालक ध्रुव भजन करते हैं। कथा कहती है 6 महीने बालक ध्रुव ने भक्ति की। अब भक्ति की विधि क्या थी कि भक्ति करने लगे। अब कुछ लोग कहते हैं महाराज कि कोई भजनानंदी ऐसे होते हैं संत महात्मा कि महाराज वो तो शाम को जाकर 1 रोटी खाते हैं। अब इसका कारण क्या है कि भजन करते करते भजन में ऐसी लीनता आने लगी है कि भोजन से भी मन हट गया है। अब केवल और केवल मन किधर लगा हुआ है? भजन में। ये जीवन में भजन की वो उच्च अवस्था है जो दुनिया में करोड़ों में से किसी एक साधक को प्राप्त होती है। बाकी ठीक है, साधक दुनिया में है, दुनिया में साधनाएं करते हैं, लेकिन किसी करोड़ों में एक किसी साधक को प्राप्त होती है जिसके विषय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, वो साधक कैसा होता है कि प्रजाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्नेव आत्मनातुष्टः स्थितप्रज्ञस्तु होते, कि जिसने अपने मन से संसार को दुनिया को निकाल दिया फिर बैठ गया टिक कर, उस साधक की बात है। बालक ध्रुव पहला महीना कहते हैं 3रे दिन फल खाते हैं, 2 दिन भूखे रहते हैं। दूसरा महीना आया, 6ठे दिन पत्ते खाते हैं, 5 दिन भूखे रहते हैं। तीसरा महीना आया, 9वें दिन जल पीते हैं, 8 दिन भूखे रहते हैं। चौथा महीना आया, 12वें दिन केवल और केवल ऑक्सीजन पान करते हैं, वायु पान करते हैं, 11 दिन भूखे रहते हैं। 5वां महीना आया तो स्टेबल हो गए, स्थिर हो गए, वायु पान करना बंद कर दिया। और 6ठा महीना आया तो कहते हैं, एक संत ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। हम लोग सुनते हैं कि बालक ध्रुव जी ऐसे ध्यान मग्न हुए कि सृष्टि का कार्य रुक गया। सुनाया जाता है कि ऑक्सीजन रुक गई, उथल पुथल होने लगी। जब ऑक्सीजन ही रुक गई तो जिंदगी बचेगी कहाँ? चाहे फिर जानवर है, पेड़ पौधे हैं, इंसान है, तो जीवन किसका बचेगा? तो बालक ध्रुव जब स्थिर हो गए तो एक संत से मैंने सुना कि बालक ध्रुव भगवान के ध्यान में लीन हो गए और उनके जीवन में ऐसी लीनता आई कि दुनिया चलाने वाला भगवान नारायण जो दुनिया चलाते हैं वो भक्त में लीन हो गए। भगवान भक्त में लीन हो गए, भक्त भगवान में लीन हो गया है। अब हुआ क्या, जिसने दुनिया चलानी थी वो दुनिया चलाना भूल गए। अब दुनिया चलानी भूल गए तो दुनिया में उथल पुथल शुरू होने लगी। अब जैसे कल शाही मुझे कह रहा था महाराज आज का दोपहर वाली चाय रह गई, कथा में मैं इतना लीन हो गया, कथा में इतना लीन हो गया कि दोपहर 4 बजे चाय पीता हूँ, चाय रह गई। तो ये लीनता है। मैं बिल्कुल एक छोटी सी उदाहरण देके समझाना चाहता हूँ। जैसे कथा में लीनता पर आप 4 बजे की टी छोड़ दी, आपने ध्यान नहीं रहा, पीने का मन भी किया हो तो छोड़ो नहीं, अब आनंद आ। तो ऐसे ही भगवान जो अपने भक्त में ऐसे लीन हुए, दुनिया चलाने वाला अपने भक्त के प्यार में, उसके ध्यान में, उसकी तपस्या में, उसकी भक्ति में ऐसे लीन हो गए, दुनिया चलाने वाला भूल गया कि दुनिया भी चलानी है। तो समस्त देवता पहुंचे, सब लोग पहुंचे, जाकर प्रार्थना की, हे नारायण कृपा करो, दया करो, दुनिया भी उथल पुथल हो गई है। भगवान ने कहा क्या हुआ? महाराज अपने भक्त को दर्शन दीजिए जाकर, सारी दुनिया में उथल पुथल हो रहा है। भगवान नारायण आए हैं गरुड़ पर सवार होकर और अपने भक्त ध्रुव को दर्शन देते हैं। चतुर्भुज भगवान की जय, श्री राम। बालक ध्रुव को भगवान ने दर्शन दिए। बालक ध्रुव ने भगवान को प्रणाम किया है और प्रभु को प्रणाम करने के बाद बालक ध्रुव को कृतार्थ किया प्रभु ने और कहा बेटा तुम अपने जीवन में जो तुम्हें मिला हुआ जीवन है, इस जीवन में निरंतर इस भजन को कंटिन्यू रखना, इस भजन को निरंतर रखना। बालक ध्रुव ने कहा महाराज बस ये बता दो कि आपका दुनिया से नाता क्या है। तो बालक ध्रुव को भगवान ने कहा जैसे उत्तानपाद तेरा पिता है वैसे मैं भी सारी दुनिया का पिता हूँ। बालक ध्रुव ने कहा महाराज फिर तो कृपा कर दो, यदि आप सारी दुनिया के पिता हो तो मैं इसका मतलब मैं भी आपका पुत्र हूँ। भगवान ने कहा मेरे पुत्र हो तुम। कहा महाराज फिर उस पिता की गोद में क्या बैठना जो पहले किसी का पुत्र है, तो आप कृपा कर दो मुझे आप अपनी गोद में बिठा लो। भगवान नारायण ने बालक ध्रुव को अपनी गोद में बिठाया है। देवता लोग पुष्प वृष्टि करते हैं। बोले ध्रुव जी महाराज की। तो बालक ध्रुव भगवान से कृतार्थ होकर कृपा लेकर वापस आते हैं
अपना राज्य चलाते हैं, समय आगे बढ़ता है प्यारे। और देखो एक बात और है कि जब आप जीवन में भगवान का भजन करते हुए, भगवान में लीन होते हुए, नाम जपते हुए कार्य करते हो तो भगवान सहायता करता है। और जब लगन ही लग गई तो करेंगे। बालक ध्रुव ने लगन लगाई है और कहते हैं बालक ध्रुव का जीवन चला है आगे, और बालक ध्रुव वापस जाते हैं, राज्य भी करते हैं। जब दुनिया से जाने लगते हैं बालक ध्रुव भगवान की ओर यात्रा करते हैं, तो बालक ध्रुव ने अपने भगवान को कहा था कि हे प्रभु, कि मैं तो आपके पास आऊँगा लेकिन मैं अपनी मैया के बिना नहीं रह सकता हूँ। जहाँ मैं रहूँ वहाँ मेरी माता भी रहे, माँ भी रहे, क्योंकि मेरी माँ मेरी पहली गुरु है। मेरी माँ ने मुझे समझाया भक्ति के विषय में। भगवान ने कहा चिंता मत कर, पर मैं यहाँ बता दूँ कि जहाँ ध्रुव जी महाराज का वैकुंठ में स्थान है, तो ध्रुव जी महाराज के स्थान के पास ही ध्रुव जी की माता सुनीति का भी स्थान। तो सुनीति का स्थान इसलिए बालक ध्रुव ने कहा वही मेरी माँ है जिसने मुझे आपके दीदार करवाए, दर्शन करवाए हैं। और माँ लगन लगाती है। और प्यारे जब लगन लगे तो बात बने, जब लगन लगे तो जीवन सुधरे, जीवन में आनंद आए भजन का। चलो दो पंक्तियां गा लेते हैं। लगन तुमसे लगा बैठे जो देखा जाएगा। संत कहते हैं प्यारे जीवन में जपना सीखिए। श्रीमद् भागवत का एक बड़ा प्यारा श्लोक है कि जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम्। कृष्णाय मौनमते यच्छिरे कदापि तानानयध्वंसतो कृतवेष्णुकृत्या। कि जो जीव जपे ना उस जीव को तो काट देना चाहिए। जो जीव जपती नहीं है वो जीव का मुख में रहने का कोई अधिकार नहीं है। श्रीमद् भागवत कहता है जो चिंतन नहीं करता है भगवान का वो चित्त नहीं है, वो चित्त तो पत्थर हो जाता है। जो सर भगवान के चरणों में झुकता नहीं है वो सर नहीं है, उस सर को तो काट देना चाहिए। भगवान के चरणों में कहो प्रभु अब तेरे से लगन लग गई है, कृपा करो। मीरा की लगन लगी। मीरा को लोगों ने कहा मीरा पागल हो गई, कहाँ जाएगी जंगलों में? अरे कोई अनहोनी हो गई, किसी ने तुझे मार दिया। मीरा ने कहा अनहोनी की किसे चिंता है, मेरो तो गिरिधर गोपाल सुनो ना कोई। मैं उस गिरिधर को अपना बना चुकी, उसे ढूंढने जा रही हूँ। तो लोगों ने कहा ढूंढने जा रही है, रास्ते में कुछ संकट आ गया? तो मीरा ने कहा इसे ढूंढने जा रही हूँ, मैंने सुना है वो गढ़ वासी है, क्या जहां संकट आएगा वहां नहीं होगा? जहां भी दुख आएगा क्या वहां विराजमान नहीं होगा? वो मुझे पता है वो गढ़ वासी है। बस मुश्किल ये है कि ईश्वर वो गढ़ वासी, वो गिरधर बैठा तो सब जगह है, पर पता नहीं क्यों मेरी आंखें देख नहीं पा रही हैं। लगन लगी है तो क्या करें? लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे।
क्योंकि जिसका भगवान पे भरोसा होता है वो कमजोर नहीं होता, जिसका भगवान पे भरोसा होता है कायर नहीं होता, जिसका भगवान पे भरोसा होता है उसे दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। बालक ध्रुव जी महाराज भगवान श्री नारायण के उस वैकुंठ धाम में बैठते हैं आनंद के साथ। कथा आगे बढ़ती है। कथा उनके स्वयं मनु के दूसरे पुत्र प्रियव्रत हैं, प्रियव्रत के नाभि होते हैं ऋषभदेव हैं, ऋषभदेव के जड़ भरत होते हैं, जड़ भरत जी की कथा आती है। भरत जी महाराज जो है भगवान का भजन करने वाले हैं, तो कथा कहती है कि भजन करते करते प्यारे एक दिन जंगल में बैठे भजन करते हैं, तो भजन करते करते उनके पास सामने दिखाई दिया एक हिरणी का बच्चा, तो जल में है, वो मरने लगा है, डूब रहा है, बचा लिया है। अब बचाया जिसे वो प्रेम करने लगा है। प्यारे प्रेम में और मोह में थोड़ा सा फर्क। प्रेम शाश्वत होता है और जो मोह होता है, मोह अज्ञानता से जुड़ा हुआ है। मोह जो होता है वो कभी हमें सुखी कर देता है और कभी हमें दुखी कर देता है। लेकिन जो प्रेम होता है, प्रेम शाश्वत है। प्रेम में सुख और दुख का भान नहीं है। प्रेम तो प्रेम है। प्रेम तो एक ही बात कहता है कि लाली तेरे लाल की जित देखूं कित लाली, और लाली देखन मैं गई खुद भी हो गई, कि मुझे फर्क नहीं है। अब बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले आप कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना। प्रेम कहता है प्रभु बस केवल मुझे समझ आ गई है, अब दोष किसी में नहीं है, दुर्गुण कहीं नहीं है, बुराई कहीं नहीं है। प्रेम शाश्वत होता है और वो जब प्रकट होता है तो सुख और दुख से परे स्थिति चली जाती है, और जैसे आनंदावस्था कहते हैं, आनंदावस्था। तो भरत जी महाराज प्रेम कर बैठे, जीवन गुजरा, उससे इतना स्नेह हो गया। अपनी जब मृत्यु हुई, शरीर गया, कहते हैं अगला जन्म उस हिरणी का हो गया। अब हिरणी के जन्म में, जानवर के शरीर में आत्मा है और जानवर को ज्ञान है कि मैं पिछले जन्म में क्या था, लेकिन जानवर बता नहीं सकता। हम बता सकते हैं पर हमें पता नहीं है कि हम पिछले जन्म में क्या थे। जो बता सकता है उसे पता नहीं है, जिसे पता है वो बता नहीं सकता है। तो हिरणी का शरीर छूटा तो आगे एक ब्राह्मण कुल में जन्म हो गया। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ तो भरत जी महाराज अब पिछले जन्मों का ज्ञान है। अब ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है तो कुछ करते नहीं, हम सारा दिन नारायण 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 भगवान का भजन करते हैं। तो एक संवाद है बड़ा प्यारा सा कि जड़ भरत जी और राजा रघुगण का, सिंधु सौवीर देश का राजा है, वो अपनी पालकी पर जा रहा है। कुछ लोगों ने उन्हें उठाया हुआ है, पालकी उठाई हुई है। तो रास्ते में पालकी उठाने वाला एक उसके पैर में कुछ लग जाता है, तो पालकी नीचे रखी गई। तो राजा ने कहा किसी और को ढूंढो, तो ये मिल गए। तो ये मिले, जब इन्होंने पालकी उठाई, पालकी उठाकर जा रहे हैं, तो चलते चलते प्यारे पालकी उठाकर जाते हैं। अब रास्ते में नीचे कहीं कोई चींटी आ जाए, कोई कीड़ा आ जाए, तो ये जंप करते, ये जंप करे तो पालकी भी उछले। अब राजा ने जब जंप हुआ, पालकी उछली, तो राजा ने बैठे हुए कहा ये क्या कर रहे हो, तुम्हें चलानी नहीं आती पालकी? कहा महाराज चलानी तो आती है, जो नया लगाया है ये बार बार उछल रहा है। तो राजा ने उसे पालकी से कहा मुझे चलना नहीं आता। उस पालकी उठाने वाले ने कहा महाराज चलना तो आपको भी आता है, पर चल क्यों नहीं रहे? भगवान ने टांगे तो आपको भी दी है, फिर भी हमारे कंधों में बैठे। जैसे ही कहा तो राजा रघुगण जो है उसे लगा कि जो मेरे से डर नहीं रहा है वो इतनी बड़ी बात कह रहा है, लगता है ये कुछ साधारण नहीं है। पालकी नीचे रखेगी, राजा रघुगण उतरे। राजा ने कहा तू कौन है? कहा महाराज ये मैं आपसे पूछ लूं कि तुम कौन हो, क्या क्या मतलब है? तो भरत जी महाराज ने कहा राजन मुझसे जो पूछ रहे हो कि तू कौन है, ये प्रश्न आप स्वयं से करो कि मैं कौन हूं। या आप स्वयं से प्रश्न कीजिए कि मैं कौन हूं। अब राजा रघुगण ने कहा क्या मतलब है? भरत जी महाराज ने कहा महाराज यदि इस विषय का ज्ञान हो जाए कि तू कौन है और मैं कौन हूं, फिर पूछने के लिए कुछ रहेगा, जानने पहचानने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं। जब समझ ही आ गई कि मैं कौन हूं। संत कहते हैं कि ढूंढा सब जहान में, पाया पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा चला तो अब पता
मेरा। अब सारी बातें खत्म हो गई हैं, जब समझ ही आ गया कि तू कौन और मैं कौन, समझ आ गया कि मेरे में, किसी कवि ने लिखा कि प्यारे दिल में ही है तस्वीरें यार, मेरे दिल में, मेरे मन में, मेरे अंतर मन में, दिल में ही है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख। किसी और कवि ने बड़ा हुआ एक और उदाहरण दी कि मैं और मेरा मालिक, मैं और मेरा मालिक एक ही बस्ती में बसते हैं, और किस्मत का खेल देखो मिलने को तरसते हैं कि बसते एक ही बस्ती में है, लेकिन ढूंढने निकलता हूं तो बाहर जाता हूं, ढूंढने निकलता हूं तो घूमता हूं, यात्राएं करता हूं, ढूंढने निकलता हूं तो जगह जगह जाता हूं। लेकिन कभी किसी संत कवि ने कह दिया प्यारे, ज्यों तिल में तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो। किसी संत ने कह दिया जो तिल में तेल है, अरे तुझे तिल दिखाई देते हैं, कभी उनमें तेल दिखाई देता है? लकड़ी दिखाई देती है, उसमें अग्नि दिखाई नहीं देती, लेकिन है ज्यों तिल में तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। थोड़ा सा जागना पड़ेगा। तो भरत जी महाराज और राजा रोगण का संवाद होता है। एक राजा को एक भरत ने, जिसे जड़ कहा गया, जड़ क्यों कहा गया? जड़ का मतलब तो मूर्ख होता है, जड़ का मतलब तो होता है कि जो मंद बुद्धि है, जिसे कुछ पता नहीं है। लेकिन यहाँ जड़ का मतलब है कि जड़ता चली गई। किसकी जड़ता? संसार की जड़ता चली गई। संसार की एक जड़ता होती है प्यारे। मैं आपको और आसान कर दूं, आप यहां से निकलो और बाजार में से निकलो, बाजार में एक धूल है, आप चाहते नहीं वो धूल मेरे पर पड़े, लेकिन वो धूल आप पर पड़ जाती है। आप चाहते नहीं जो उड़ने वाली धूल है मेरे पर पड़े, लेकिन फिर भी पड़ जाती। पता कब चलता है? जब घर आते हो, अपना मुख धोते हो, जब वस्त्र धोए जाते तो पता चलता है बाहर से कितनी धूल लेकर। और वो धूल ही जड़ता है प्यारे, जिसका पता नहीं चल रहा लेकिन हमारे साथ चल रही है। संसार की जड़ता वो हमारे साथ चलती है। और जड़ता क्या करती है? जड़ता एक ही काम करती है, जो जड़ता है संसार की, ये हमारा मन भगवान के भजन में लगने, बस इतनी सी बात। ये जड़ता जो है हमारे मन को भगवान के भजन में लगने नहीं देती है। और जिसकी ये जड़ता खत्म हो जाती है, उसका मन भगवान के भजन में टिक जाता है, लग जाता है। तो भरत जी महाराज ने राजा रोगण को ज्ञान दिया है। कथा आगे बढ़ती है प्यारे। प्रसंग आता है आगे, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का संवाद आता है। और हिरण्याक्ष जो है, उनको मारने के लिए भगवान को एक रूप लेना पड़ा, अवतार लेना पड़ा, जिसका नाम था बाराह अवतार। बोलिए बाराह भगवान की जय। और हिरण्याक्ष धरती को लेकर गया और भगवान ने उसे धरती को छुड़वाया है, मारा है। उसी का एक भाई हुआ जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। और हिरण्यकश्यप ने तप किया, और तप करने के बाद भगवान से वरदान मांगा, क्या? कि भगवान मैं ना धरती पर मरूं, ना आसमान में मरूं, ना अंदर मरूं घर के, न बाहर मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, ना देवता से, ना दानव से मरूं। और महाराज इन 12 महीनों में भी मैं ना मरूं, ऐसी कृपा करें। तो भगवान तदास्तु कहते हैं। और वो हिरण्यकशिपु जिसके घर में एक बालक आया जिसका नाम था प्रहलाद। और प्रहलाद जी कौन है? पूर्वम आह्लादयति। अर्थ बड़ा प्यारा है कि जो जिन्होंने जन्म लिया, लेकिन जन्म लेते मुस्कुराए, हंसे। जब जन्म लेते मुस्कुराए तो ज्योतिषियों ने नाम रखा पूर्वम आह्लादयति, कि जन्म लिया है, मुस्कुराया है, तो इसका नाम प्रहलाद रखा जाए। ये भगवान के घर से आया है, इसने जन्म लिया है और ये मुस्कुरा रहा है। इसका मतलब है भगवान ने इसे भक्ति की पूंजी देकर भेजा है। इसका मतलब है भगवान ने कृपा करके भेजा है, इसलिए ये मुस्कुरा रहा है। वो भक्त प्रहलाद जी भगवान का भजन करने वाले, हरि सुमिरन करने वाले, नाम जपने वाले, और भगवान की भक्ति करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि माँ के गर्भ में, उनकी माता कयादु के गर्भ में जब वो थे, तब नारद जी की कुटिया में रहकर उन्होंने भगवान के भजन को, भगवान के कीर्तन को सुना, कथाओं को सुना। तो गर्भ से ही एक लगन लगी। जैसे महाराज परीक्षित ने गर्भ में भगवान के दर्शन कर लिए, ऐसे प्रहलाद जी को लगन लग गई। तो प्यारे उस लगन का फल है कि प्रहलाद जी महाराज अब घूमते हैं आनंद में,
गुरुकुल में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने के बाद जब वो आए तो बालक प्रहलाद जी महाराज जब आए तो एक छोटी सी परीक्षा होती है। परीक्षा क्या, पिताजी पूछते हैं बेटा क्या पढ़ के आए हो? कहा पिताजी मैंने पढ़ा है कि जो भगवान है ना उनकी भक्ति जो है वो 9 प्रकार। और जब ये कहा तो हिरण्यकशिपु को लगा कि बाद में कहेगा कि आपकी भक्ति है, क्योंकि हिरण्यकशिपु कहता था कि एको हम गतियो नास्ति न भूतो न भविष्य, कि मैं ही भगवान हूँ। तो भक्त प्रहलाद ने कहा पिताश्री वो भक्ति जो है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन। कहा पिताश्री को भक्ति 9 प्रकार की है। श्रवणम सुनना, कीर्तनम कीर्तन करना, स्मरणम भगवान को याद करना, पाद सेवनम उनके चरणों की सेवा करना, ये भी एक भक्ति है। अर्चनम ये भगवान के विग्रह के सामने भगवान के पास बैठकर धूप दीप जलाना, ये भी भक्ति है। वंदनम भगवान की प्रार्थनाएं गाना, भगवान के गीत गाना, ये भी एक भक्ति है। दास्यम कुछ नहीं हो सकता तो भगवान के दास बन जाओ, कि मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ ऐसा देना, हे हरि हम तो तेरे हो गए। और ये नहीं तो सख्यम भगवान के मित्र बन जाओ, कि दुनिया में मेरा कोई नहीं, मेरा है तो सिर्फ मेरा गोविंद मेरा मित्र। जैसे नरसिंह मेहता ने भगवान को अपना बना लिया, जैसे भक्त सुदामा ने भगवान को अपना मित्र बना लिया। सख्यम और आत्मनिवेदनम, आत्मनिवेदन का मतलब है कि जो बात किसी से कह नहीं सकते वो अपने प्रभु से कह, जो बात का हल चाहिए, जो जीवन में संकल्पों का फल चाहिए, तो अपनी बातों को अपने भगवान से कह दो तो बात बन जाएगी। ये नवदा भक्ति है। जैसे ये कहा हिरण्यकशिपु ने कहा ये किसकी भक्ति है, किस भगवान की है? अब हिरण्यकशिपु को लगा मेरी कहेगा ही, क्योंकि हिरण्यकशिपु ने कहा था भगवान ही मैं हूँ। भक्त प्रहलाद ने कहा पिताश्री ये भक्ति जो है ये भगवान श्रीमन नारायण की है। बोलिए नारायण भगवान की जय। अब जैसे ही कहा तो हिरण्यकशिपु को क्रोध आया कि मेरे ही घर में मेरा दुश्मन है। और हिरण्यकशिपु ने अपने सैनिकों को बुलाकर कहा कि मेरे इस दुश्मन को कारावास में बंद कर दीजिए। भक्त प्रहलाद की माता दौड़ती आई मां ने कहा बेटा अरे तो कहते अपने पिता को कि महाराज पिताश्री आप ही भगवान हैं। भक्त प्रहलाद ने कहा भैया मैं झूठ नहीं बोल सकता, भगवान नारायण है, मेरे पिता तो भगवान की ही अंश है, भगवान ने उनको बनाया है, ये भगवान नहीं है। तो हम लोग सुनते हैं कथा में कि भक्त प्रहलाद जी को अनेकों यातनाएं दी गई। कभी उनको सांपों वाले कमरे में बंद किया गया, कभी उनको जहर पिलाने की कोशिश की गई, कभी उनको पहाड़ से गिराया गया, कभी उनको समुद्र में गिराया गया। अनेक तरह से यातनाएं दी जाने लगी। और भक्त प्रहलाद भगवान को कहते हैं कि हे हरि मैं तो जी रहा हूँ, मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, स्वीकार आपने करनी है। तो भक्तियाँ कहता हूँ एक भजन की, हम लोग भी भक्ति करते हैं जिससे जितनी होती करता है। तो मैं आपसे कहूँ कि महाराज कि जो आप भक्ति करते हो, जो आप धर्म का पालन करते हो, क्या आप धर्म में पूरे हो? यदि किसी से पूछा जाए कि महाराज तुम धर्म में पूरे हो, तो आदमी क्या उत्तर देगा? महाराज हम धर्म में पूरे नहीं हैं, हम तो धर्म में अधूरे हैं। पूर्ण रूप से धर्म का पालन नहीं होता, पूर्ण रूप से पूरी भक्ति नहीं होती। भगवान को क्या कहना है? भाव और प्रेम से कहा तेरे नाम के सहारे जीवन बिता रहा हूं, जैसे भी निभ रही है वैसे निभा रहा हूं।
सांसें ये थम न जाए, सांसें ये थम न जाए, तुमको बुलाना भक्त प्रहलाद की पुकार सुनी है भगवान ने। समय आ गया है कि एक लोहे के खंभे को गर्म किया है। तो हम सुनते हैं कि उस खंभे को जब गर्म किया तो पिता ने परीक्षा ली कि तेरा भगवान इसमें है। तो बालक को लगा कितने गर्म खंभे में भगवान होगा। तो संत महात्मा कहते हैं भगवान ने एक छोटी सी चींटी का रूप बना लिया। तो जब चींटी का रूप बनाया भगवान ने, तो चींटी का रूप बना के उसमें चलने लगा। जब भगवान उसमें चले, बालक की नजर गई। हमारी माताएं भजन गाया करती थी। मैं छोटा था तब मैंने अपनी माँ से सुना था कि कीड़ी ना बढ़दा श्यामा प्रहलाद डोल जाना है, कि भगवान चींटी का रूप बनाकर आए हैं। तो जैसे ही भगवान को देखा प्रहलाद ने, कि चींटी को देखा है, कहाँ पिताजी इसमें है। और जैसे ही कहा इसमें है, प्यारे गुस्सा आया पिता को, और पिता ने गदा का प्रहार किया। खंभ के दो टूक हो जाते हैं और सिंह भगवान प्रकट होते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। जय जय श्री हरि। और प्यारे जैसे भगवान प्रकट होते हैं, पकड़ते हैं, उसे ले जाते हैं उसके महलों की दहलीज पर, जंघाओं पर लिटाते हैं और कहते हैं याद कुछ रह ना जाए जो तुमने वरदान लिए थे। और यहाँ एक और बात होती है प्यारे। अब उसने एक और वरदान मांगा था कि मैं 12 महीनों में मरू। तो ये जो मास है पुरुषोत्तम मास, जिसमें हम बैठकर कथा सुन रहे हैं, कि भगवान ने इसी के लिए पैदा किया। किसने वरदान ले ली? अब वरदान लिए कि 12 महीनों में ना मरूं। अब 13वां महीना पैदा किया जाए। भगवान ने फिर 13वां महीना ये पुरुषोत्तम मास पैदा किया। किसके लिए? इस हिरण्यकश्यप को मारने के लिए पैदा किया भगवान ने। तो इस पुरुषोत्तम मास को बनाया भगवान ने। और एडजस्टमेंट भगवान की बड़ी सही है। अब देसी महीने गिने जाते हैं ज्योतिष के अनुसार 13, और अंग्रेजी महीने गिने जाते हैं तो 12 है। प्यारे एडजस्टमेंट भगवान की बड़ी सही है। तो बनाया है ये पुरुषोत्तम मास, और हिरण्यकश्यप को मारा है। भक्त प्रहलाद को भगवान ने गले से लगाया और भक्त प्रहलाद को पूछा। भगवान ने भक्त प्रहलाद को पूछा कि बेटा कुछ मांग लो। भक्त प्रहलाद ने कहा महाराज बस एक छोटी सी कृपा कर दो कि आने वाली मेरी कुल में आपके भक्त पैदा हो। भगवान ने आशीर्वाद दिया। तो भक्त प्रहलाद की कुल में भक्त प्रहलाद के पिता के पुत्र हुए विरोचन, और विरोचन के पुत्र हुए थे राजा बलि। और राजा बलि वो राजा थे जिनके घर में भगवान वामन आए थे। बोलिए वामन भगवान की जय। भक्त प्रहलाद जी महाराज की जय। कथा विस्तार बहुत है प्यारे। भक्त प्रहलाद जी की कथा आती है, भगवान वामन की कथा आती है। राजा बलि के दरवाजे जाते हैं भगवान वामन, और बलि अश्वमेध यज्ञ करता है। राजा बलि को कृतार्थ करते हैं, क्योंकि समय को देखते हुए कथा को आगे लेकर जाना है। तो आज हमने भगवान श्री कृष्ण के उत्सव को भी मनाना है। तो वामन भगवान ने राजा बलि को कृतार्थ किया है। तो कृतार्थ करने के बाद भगवान ने विराट रूप लिया है। विराट रूप लिया तो एक पग से इस धरती को भगवान ने कृतार्थ किया, दूसरे पग से ऊपर के 7 लोगों को। तो भगवान ने राजा बलि को कहा कि तीसरा पैर मैं कहाँ रखूं। तो राजा बलि ने कहा महाराज मेरे हृदय पर। तो राजा बलि को भगवान ने पाताल लोक का राज्य दिया है, पाताल में निवास किया है। और भगवान उसके द्वारपाल बन के खड़े हुए हैं कि भगवान भक्त भले ही अपने भगवान को छोड़ दे, लेकिन भगवान कभी अपने भक्त को छोड़ते नहीं। उनकी आदत है, वो प्रेम करते हैं तो परे नहीं होते,
प्रेम करते हैं तो नज़दीक नहीं जाते हैं। तो इसलिए भगवान ने दया की। तो प्यारे आगे सूर्यवंश की कथा आती है। तो महाराज परीक्षित को सुखदेव मुनि सुनाते हैं, सूर्य जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को सुनाते हैं। तो सूर्यवंश में गंगावतरण की कथा आती है और आगे जाकर भगवान प्रभु श्री राम की कथा आती है। तो राम नाम में प्यारे राम कथा में हम थोड़ा सा गा लेते हैं और गाते हैं भाव और प्रेम के साथ नवदा भक्ति को जो भगवान प्रभु श्री राम ने माता भिलनी को सुनाई थी। और भिलनी जो जंगल में बैठी है, भगवान प्रभु श्री राम जो माता भिलनी को नवदा भक्ति देते हैं। श्री रामचरितमानस का बड़ा सुंदर प्रसंग है। भाव और प्रेम से इस नवदा भक्ति को पहले गाइए, मैं थोड़ी सी व्याख्या कर दूंगा, उसके बाद श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे भाव और प्रेम के साथ। प्रथम भगति संतन करि संता, भगति संतन कर संता, गुरु सरी गति कथा तीसरी भक्ति चौथी भक्ति मम गुण गण करही कपट तजगा मंत्र जाप दृढ़ सच्ची कहता है जे कंटिन्यू भूल ही गए ना 6-7 दिन, हो सकता है अगली बार तुम कह दो स्वामी जी ने, स्वामी जी कथा आप ही ना कर ली है ना। भाव श्री राम पहले लगता था थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अब क्या बात है, क्या बात है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, छठ दम शिव बिरति
उसे कहते हैं लगन। हाँ? मैं रुका और आप आगे बढ़ गए, इसे कहते हैं लगन। इसे कहते हैं प्रेम, इसे कहते हैं आनंद आ रहा है, इसे कहते हैं महाराज पंजाबी की गल बन गई सी। हाँ? प्यारे माता बिल्ली के पास राघव जाते हैं, और जब प्रभु श्री राम माता बिल्ली की ओर जाते हैं, माता बिल्ली को सब कहते हैं तेरे पास नहीं आएंगे, तेरे पास राम नहीं आएंगे। माता बिल्ली कहती क्यों क्यों चिंता करते हैं, राम मेरे घर आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे। माता बिल्ली ने कहा तुम चिंता मत करो, मेरे राघव मेरे प्रभु मेरे हैं। तो लोगों ने कहा तुमने देखा तो है नहीं। माता बिल्ली ने कहा मैंने नहीं देखा, जिसने बताया है उसको देख चुके। किसने बताया? मेरे सदगुरु ने बताया था कि तेरे पास प्रभु श्री राम आएंगे। तो जब ये कहा आएंगे प्रभु आएंगे।
प्रभु तेरी खातिर अटक रही थे प्राण, मुक्ति दे दो मुझको कृपा निधान। तेरी खातिर अटक रहे थे प्राण, मुक्ति दे दो मुझको कृपा निधान। ले लो शरण अपने चरण, ले लो शरण अपने चरण, ले लो शरण अपने चरण, ले लो शरण अपने चरण। तेरी से बोले राम है, जा बुलाने लिए राम है। राम मेरे घर आएंगे, आएंगे कब आएंगे। राम मेरे घर आएंगे, आएंगे कब आएंगे। ये दर्शन की आस है और मिलने को विश्वास है। राम मेरे घर आएंगे, आएंगे कब आएंगे। राम मेरे घर आएंगे, आएंगे कब आएंगे। कवि कहता है, जो कोई ढूंढे प्रभु को दिन और रात, उसे ढूंढते एक दिन दीनानाथ। जो कोई ढूंढे प्रभु को दिन और रात, उसे ढूंढते एक दिन दीनानाथ। जो कोई ढूंढे प्रभु को दिन और रात, उसे ढूंढते एक दिन दीनानाथ। जो कोई ढूंढे प्रभु को दिन और रात, उसे ढूंढते एक दिन दीनानाथ। प्रभु को भजो सुमिरन करो, प्रभु को भजो सुमिरन करो, प्रभु को भजो सुमिरन करो, प्रभु को भजो सुमिरन करो। मन में यह निश्चय जान लो, तुम हरि को अपना मान लो। राम मेरे घर आएंगे, आएंगे कब आएंगे। राम मेरे घर आएंगे, आएंगे कब आएंगे। प्रभु के दर्शन की आस है और मिलने को विश्वास है। राम मेरे घर आएंगे, आएंगे कब आएंगे। राम मेरे घर आएंगे, आएंगे कब आएंगे। भगवान प्रभु श्री राम ने माता भिल्ली को वितान किया है। प्रभु पहुंचे हैं, माता भिल्ली के उपदेश खाते हैं। संत कहते हैं, आपने ये कथा तो अक्सर सुनी है। एक संत ने कहा कि माता भिल्ली जो थी, ये पूर्व जन्म में एक राजघराने में पैदा हुई थी, रानी थी ये पूर्व जन्म में। तो कहते हैं प्रयागराज इलाहाबाद की धरती पर कुंभ लगा हुआ था। लोग व्यवस्था, आजकल सरकारें व्यवस्था करती है, और उस समय राजा लोग व्यवस्था करते थे। राजाओं ने व्यवस्था की, संत महात्मा भगवान का भजन कर रहे हैं, कोई कथा सुना रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है। तो जब व्यवस्था देखी चारों ओर, तो एक संत हजार लोगों को, कई हजार लोगों को कथा सुना रहा है। तो जो राजा व्यवस्था कर रहा था, उस राजा की जो रानी थी, उस रानी ने कहा, महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी चली जाऊं। तो राजा ने कहा, नहीं रानी, नहीं देवी, तुम नहीं जा सकती। क्यों? अरे वहां तुम जाओगी, सारी व्यवस्था उनकी खराब हो जाएगी, लोग तेरी ओर देखेंगे, तुझे अलग से बिठाना पड़ेगा, अनेक तरह की तेरे लिए चर्चाएं चलेंगी कि ये हमारी रानी है, लोगों का ध्यान भंग हो जाएगा। तो संत कहते हैं, उस रानी को इतनी ग्लानि हुई, मन में विचार आया कि ऐसे जीवन का क्या करना जो जीवन हरि भक्तों में जाकर बैठ ही नहीं सकते। ऐसी जिंदगी का क्या करना कि जहाँ भगवान के दीवाने बैठकर दीवानगी के आलम में हरिनाम लेते हैं, वहाँ जाकर बैठ ना पाए। कहते हैं, रात्रि के अंधेरे में वो रानी अपने शिविर से निकली और गंगा मैया के तट पर गई है, जहाँ संगम है गंगा यमुना सरस्वती का, त्रिवेणी संगम पर गई, हाथ जोड़े माँ गंगा को, माँ यमुना, माँ सरस्वती को प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद कहती है कि हे मैया, मैं अपने इस जीवन को रखना नहीं चाहती, क्योंकि ये जीवन जो है भगवान के काम नहीं आ रहा। हरि भक्तों के बीच में जाकर बैठ नहीं सकता है,
और उस रानी ने माँ गंगा का ध्यान करते हुए अपने शरीर का अंत करना चाहा। गंगा में जब गई है तो कहा उस रानी ने कि महाराज, हे प्रभु, हे नारायण, मैं शरीर का अंत कर रही हूँ और मैंने ऐसा सुना है कि अपने शरीर का अंत करने वाला अधोगति को प्राप्त होता है। मैं नहीं जानती मेरा जन्म कहाँ होगा, मुझे ये पता नहीं है कि जन्म मेरा कहाँ होगा, लेकिन मुझ पर कृपा करना। जन्म भले ही बहुत गरीबी में दे देना, लेकिन जन्म वहां देना जहां सत्संग में जाने से कोई रोकता हो। तो प्यारे, वो रानी जो है वो बिल्ली बनकर आई, शबरी बनकर आई, जिसे भगवान स्वयं मिलने के लिए जंगल में जाते हैं। प्रभु ने कृतार्थ किया है। राजा रामचंद्र जी महाराज की सुनाते हैं कि राम जन्म की कथा, राम दया की कथा थी। और बाबा तुलसी ने एक बड़ा सुंदर दोहा लिखा, जातिहीन अघ जन्म मही मुक्त कीनी असनारी, महामंद मन सुख चहरी, ऐसे प्रभु ही बाबा तुलसी कहते हैं कि देख, जिसकी जाति जो है नीच जाति थी, कुल नीच थी, लेकिन उस स्त्री को भगवान प्रभु श्री राम ने, नारायण ने तार दिया। और प्यारे, यदि तू ऐसे प्रभु को भूल कर सुख की तमन्ना करता है, भूल जा, तेरे जीवन में कभी सुख आएगा। सुख चाहते हो तो हरि नाम जपो, सुख चाहते हो तो हरि कीर्तन करो, सुख चाहते हो तो हरि भक्तों का संग करो। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। भूखा बोल लेना चाहिए था, क्योंकि आज का मक्खन मिश्री मिलेगा खा, बढ़िया तर हो जाओगे। भगवान दयालु, दया निधान है, दया करते हैं। सुधे मुनि राजा परीक्षित को कहते, राजन, ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला सुनाई है, अब सुनाते हैं आपको लीला पुरुषोत्तम की। लीला पुरुषोत्तम की लीला सुनाने लगे कि द्वापर युग आया है, त्रेता युग बीता है, और द्वापर युग में एक ऐसा राजा हुआ जिसका नाम था उग्रसेन, और उसके पुत्र हुए महाराज कंस, जिसने अपने पिता को कारावास में बंद किया है। चारों ओर अत्याचार करने लगे हैं, और अत्याचार करते हुए, पापाचार करते हुए अत्याचार से धरती दुखी होने लगी है। तो धरती माता गाय का रूप बनाकर संत महात्माओं के साथ भगवान नारायण के उस वैकुंठ लोक में जाती है, तो जहाँ भगवान धरती माता को आश्वासन देते हैं, चिंता मत करो, मैं अवतरित हूँगा, मैं अवतार दूंगा। भगवान का एक नियम है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। भगवान ने धरती माता को कहा, चिंता मत करो, मैं स्वयं आऊंगा, राक्षसों का अंत करने के लिए आश्वासन दिया है। तो धरती पर एक सुंदर लीला होती है कि महाराज कंस जो है अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह करने के लिए तैयारियां करते हैं। तो महाराज शूरसेन के पुत्र जो वसुदेव हैं, उनके साथ विवाह होता है। और जब विवाह हुआ तो महाराज कंस जो है लेकर अपनी बहन देवकी को और वसुदेव को स्वयं सारथी बनकर उसके ससुराल छोड़ने जाते हैं। तो जब छोड़ने जा रहे हैं तो रास्ते में एक आकाशवाणी होती है। तो आकाशवाणी कहती है कि ऐ महाराज कंस, जिस अपनी बहन को लेकर इसके ससुराल छोड़ने तुम जा रहे हो, इसके यहाँ जन्म लेने वाली 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण है।
जब महाराज कंस ने सुना, क्योंकि मृत्यु ऐसी चीज है प्यारे, जब कोई सुनता है तो घबरा जाता है, वो भी घबरा गया और उसने वसुदेव देवकी को कारावास में बंद किया है। बंद किया है प्यारे कारावास में, और प्रथम पुत्र की प्राप्ति उनको होती है। महाराज कंस गया मारने के लिए, उन्होंने कहा महाराज ये तो पहला है। तो फिर नारद जी आए हैं कंस को समझाने के लिए कि राजन भगवान की लीलाओं का क्या पता, कि भगवान गिनती कहाँ से शुरू करते हैं। तो कंस अत्याचारी जो है उसने, उसके पाप बढ़ने लगे, एक एक करके उसने वसुदेव देवकी के 6 पुत्रों को मारा। जब 7वें की बारी आई तो भगवान नारायण ने कहा अपनी योग माया को कि 7वां जो है मेरा शेष अवतार है, और इसको यदि हाथ लगाया कंस ने तो कंस जलकर भस्म हो जाएगा। तो इसलिए तुम ऐसा करो कि इसको वसुदेव जी की दूसरी पत्नी जो रोहिणी है उसके गर्भ में प्रवेश करवा दो। तो संकर्षण हुआ है 7वें का, तो इसलिए उसका नाम संकर्षण भी था। तो जब 7वां ऐसा हुआ तो कंस को लगा कि अब तो बात बन गई, अब तो भगवान में मृत्यु भी घबराने लगी। तो 8वें की बारी आई प्यारे, वसुदेव देव की जो है कारावास में बैठे हुए भगवान का भजन करते हैं, समय बीता है। तो समय आया भाद्रपद मास, अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है, रात्रि का अंधेरा होने लगा है। रात्रि के उस अंधेरे में जब रोशनी होने लगी, वसुदेव जी जागे हैं और जाकर भगवान का ध्यान करते हैं। और उस रात्रि के अंधेरे में, जब रात्रि में ठीक 12 बजते हैं प्यारे, तो उस 12 बजे में उस कारावास में भगवान श्रीमद् नारायण बाल रूप में अवतार लेते हैं। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, देवता लोग पुष्प वृष्टि करते हैं, जय जयकार होता है। बाल गोपाल भगवान की चारों ओर कारावास के जितने पहरेदार थे वो सो गए हैं, ताले खुल गए, क्योंकि जब भगवान आता है तो अंधेरा छट जाता है और सारे ताले अपने आप खुल जाते हैं। वसुदेव जी लेकर चले हैं नंदगांव में जाकर अपने मित्र नंद बाबा के यहाँ, और प्यारे नंद बाबा के यहाँ जब छोड़कर आते हैं तो चारों ओर बधाइयों का आलम है, आनंद का आलम है। वसुदेव नंद बाबा को आकर नंद बाबा की बहन सुनंदा यशोदा के पास लेटे हुए पुत्र को देखकर बधाइयां देने आती है और कहती है, अरे भैया बधाई हो, बधाई हो, अरे लालो भयो है, बधाई हो, बधाई हो। चारों ओर बधाइयां होती आई है, हम भी आनंद से। अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 नंद के आनंद
आज
बांके बिहारी तेरी आरती के बिहारी
बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आप गोरी जाऊं, आरती गाऊं प्यारे आप गोरी जाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोए, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोए, प्यारी मुंशी मुनि मन मोहे, प्यारी मुंशी मुनि मन मोहे, देख छवि बलिहारी में जाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, चरणों के दर्शन शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, दास अनाथ के नाथ आपे हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आपे हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन्य हो, मेरे मोहन जीवन धन्य हो, देख युगल छवि शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे नंदलाला तेरी आरती गाऊं, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते अनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्त गृहाण परमेश्वरः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, माता की जय हो, दुर्गा माता की जय हो, सद्गुरु भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जय कराय वीर बजरंगी, हर हर महादेव। आप प्रसाद लीजिए। फिर भी धर्मपत्नी ने प्रदान की, प्रदान की ले लो। हाँ जी, हाँ जी, दो भाग हाँ जी, हाँ जी।
हाँ, आ फड़ो